Namaste to all the JVNs. I JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapith Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Agri. So today we are going to discuss on a topic that is email, how to create it, advantages of email and how we can send and receive mail. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम टर्म आते हैं कि ईमेल क्या होता है. तो ईमेल क्या है, एक तरह से का इलेक्ट्रॉनिक मेल है. ठीक है, मतलब आप जैसे सिंपल लेटर वगैरह लिखते हो या मेल वगैरह लिखते हो, तो एक ऐसा मेल है जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जा रहा है. ठीक है ना, उसके अंदर क्या है, ये एक प्रोग्राम है एंड वाज अ डिजाइन एज अ प्रोग्राम यूज टू एक्सचेंज मैसेजेस. ठीक है, तो मतलब आप छोटे से मैसेजेस है या कोई फाइल सेंड करनी है तो वो क्या कर रहे हो, आप ईमेल के थ्रू सेंड कर पा रहे हो, है ना. अब ये क्योंकि ये काम आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, इंटरनेट पे कर रहे हो, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा मेल है जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आपने इसको बोला है. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग देयर आर यूजुअली एनकोडेड यूजिंग आस्की टेक्स्ट. ठीक है, तो जैसे हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक हम यूज करते हैं, आस्की कोड क्या होता है, बाइनरी कोड क्या होता है. ठीक है, तो कंप्यूटर का ये बेसिक है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन किस तरह से हो रहा है उसकी बात. तो वो भी क्या है, इस एप्लीकेशन को यूज करती है. ठीक है ना. अब मोस्टली क्या होता है, या तो आप क्या सेंड कर सकते हैं, आप सबको सेंड कर सकते हैं. आप इसमें टेक्स्ट मैसेज तो आप कर ही रहे हैं, आप ईमेल कर रहे हैं, ईमेल के अंदर आप क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, इमेजेस भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, साउंड फाइल्स भी सेंड कर सकते हैं. किसकी मदद से, अटैचमेंट एक कॉलम दिया होता है उसकी मदद से. ठीक है ना, तो ये फीचर किस में अवेलेबल है, इंटरनेट पे आपके अवेलेबल है और बहुत ज्यादा वाइडली यूज फीचर्स है. तो जब भी स्पेशली आप बात करें फॉर्मल चीज की, व्हाट्सएप आप चलाते हैं, आप किसी कॉल करते हैं, ये तो एक कॉमन एप्लीकेशन हो गई जो इनफॉर्मल वे में है. लेकिन जब आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई जॉब प्रोफाइल के लिए जाते हैं या किसी को एज ए प्रोफेशनली आप मैसेज करना चाहते हैं, तो आप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज यूज नहीं करते. आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेल क्या है, एक बहुत ज्यादा एक कॉमन टर्म है ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड टर्म है, बहुत प्रोफेशनली यूज होने वाली टर्म है. ठीक है ना, इसलिए इसको हम क्या प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा जो है यूज करते हैं. ठीक है, अब ईमेल की वही सेम फंक्शनैलिटी होती है जैसे क्या होता है, एक पेपर के ऊपर लिखे हुए एक मेल की होती है. ठीक है, तो ईमेल क्या है, एन ईमेल अकाउंट फंक्शन इन द सेम वे एज द मेल बॉक्स. ठीक है, अब जैसे हमने बताया कि मेल बॉक्स के अंदर कौन सी फंक्शनलिटी होती है, जो ईमेल के अंदर होती है, ऐसे ईमेल के अंदर भी कौन सी फंक्शनलिटी होती है, जो मेल बॉक्स के अंदर होती है. ठीक है ना, तो जिसके अंदर क्या होता है, इन विच मैसेज इज स्टोर अंटिल इट इज रीड बाय द यूजर. तो मतलब जब इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा, जो मेल आप रीड आउट नहीं कर चुके वो बोल्ड लेटर में आता है. ठीक है, तो जैसे आप रीड आउट कर लेते हो उसका बोल्ड लेटर जो है हट जाता है. तो इसके अंदर भी वॉइस मेल में भी ऐसे ही होता है, इसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि मेल जब अपनी रीड आउट नहीं कर लिया तब तक वो अलग तरीके से अपनी फिजिकल प्रेजेंस को क्या है, अपनी प्रेजेंस को शो करता है. ठीक है, ये होती है आपकी ईमेल. अब देखो इसकी एडवांटेजेस क्या है भाई, ईमेल हम क्यों यूज करें, क्योंकि ये बहुत ही इजीली अवेलेबल टर्म है. ठीक है, कोई अलग से कोई चार्ज नहीं लग रहा है, इसकी डिलीवरी फ्री है, आपको जो इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रही है आप भेज सकते हो. ये जो उसकी डिलीवरी होती है वो ग्लोबली है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हो, आप बस एक सिंपल मेल जो है आप सेंड कर सकते हो. ठीक है ना, और बहुत इंस्टेंट डिलीवरी है, बहुत फटाफट एक जो है मेल आपका चला जाता है. ठीक है, कई बार कॉलिंग में भी दिक्कत आती है लेकिन मेल में इतनी दिक्कत मोस्टली नहीं आती है. ठीक है ना, फाइल अटैचमेंट आप सेंड कर सकते हो, कोई जरूर नहीं है आप क्या भेजना चाह रहे हो, आप इमेज भेजो, डॉक्यूमेंट भेजो, वीडियो भेजो, साउंड भेजो, टेक्स्ट भेजो, कुछ भी जो है आप भेज सकते हो. ठीक है ना, लॉन्ग टर्म स्टोरेज आपने देखा होगा, आपका ईमेल आपने जो बनाया है वो कब से कब तक चल रहा है, इवन अब तो आपके डिवाइसेस भी क्या है ईमेल आईडी से लॉग इन होने लग गए हैं. ठीक है ना, तो ईमेल बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा होगा, आपने खुद ने देखा होगा कि आपको अपना पर्टिकुलर ईमेल है वो कब से आप यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज हमारा प्रोवाइड करवाता है. ठीक है ना, रिसोर्स फ्रेंडली है, ज्यादा इसमें रिसोर्सेज आपको नहीं चाहिए होती है. जैसे आपको ये आपको जैसे आप फिजिकल मेल की बात करें तो उसमें आपको पेन चाहिए, पेपर चाहिए, फिर उसको रैप चाहिए, फिर उसके बाद आप उसको भेजोगे कैसे, आप कहीं पे जाओगे फिर आप उसको भेजोगे. इसमें क्या है, आप कहीं पे भी खड़े हो, आप फोन पे भी हो तो भी आप सिंपल मैसेज आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो. ठीक है, ये इसकी क्या हुई एडवांटेज है. अब देखो मेल को सेंड और रिसीव कैसे किया जा सकता है, जैसे कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे आपने जब आप जाते हो अपना ईमेल का आप साइट ओपन करते हो तो आप एक पेज पे आ जाते हो. ठीक है ना, लेफ्ट कॉर्नर पे दिया होता है, इस टाइप के एक कॉर्नर होता है, उस पर आपको दिया होता है कंपोज मेल. जैसे आप कंपोज मेल पे जाते हो तो राइट साइड में एक बॉक्स ओपन हो जाता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टू आता है, फिर आता है सब्जेक्ट आता है, फिर
और नीचे और भी आता है जहाँ आप अपने सिंपल जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। तो टू क्या होता है, एड्रेस बार होता है जहाँ आप अपने मेल करते हो, ठीक है ना। इसमें एक आता है टर्म सीसी, सीसी आपका लिखा हुआ होगा, तो उसमें क्या है, अगर आपको वही मेल एक से ज्यादा लोगों को भेजना है तो आप क्या कर सकते हो, उस मेल को सीसी कर सकते हो। फिर आता है आपका एक सब्जेक्ट बार, सब्जेक्ट के अंदर कि भाई टाइटल जैसे हम लोग देते हैं ना, उस तरह से क्या है सब्जेक्ट में टाइटल आता है। फिर आपका ईमेल की आती है मेन बॉडी, जिसके अंदर क्या करते हो, आप बताते हो कि भाई आपको क्या मेल भरना है या क्या मेल लिखना है, तो आप सिंपल टाइप कर सकते हो। नीचे आपके आते हैं अटैचमेंट, आप अटैचमेंट पे जाइए, उसको क्लिक करिए जैसा अटैचमेंट आपको चाहिए। नहीं तो बाहर आपके पास अगर कोई फाइल पड़ी तो आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप सिंपल मेल सेंड कर दीजिए, ठीक है। सो ये होता है आपका सिंपल मेल, ठीक है। तो देखो अब हम इसमें और उसके सिवा क्या होता है, जब आपके पास जैसे आप मेल है आपका न्यू है अनओपन्ड है, ठीक है, जैसे आपने उसको ओपन किया उसका बोल्ड हट गया, आपको पता चल गया कि ये मेल नया है ये मेल पुराना है, अंदर जाते हो, फिर मान लो आप उसको उस पर्टिकुलर मेल पे आपको रिप्लाई करना हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर आराम से 2 बार टिक करो और उसमें रिप्लाई बटन आता है, आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, मतलब एक पर्टिकुलर मेल को आपको उसको रिप्लाई सेंड करना है, तो उसी मेल के नीचे आप रिप्लाई भी सेंड कर सकते हो, बजाय कि इसके कि मैं अलग से जाके उसको कंपोज करूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल रिप्लाई बटन पे जाके आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस रिप्लाई से क्या होगा, आपका एक अलग सा मेल ओपन हो जाएगा जिसका एड्रेस बार है ना और पहले से कंप्लीट होगा, ठीक है। वो रिप्लाई आरई से शुरू होता है। तो ये आपने कुछ चीजें बताई है कि हमने ये चीजें यहाँ पे ये बतानी चाहिए कि भाई जो आप रिप्लाई जो आप करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है। ये इसके अंदर एक बार आप रिप्लाई पे गए फिर वैसे ही कंपोज जैसा हो जाता है, उसका सब्जेक्ट क्या है वो आप दे दो, किसको सेंड करना वो आप बता दो और सेंड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कि सर्च इंजन क्या होता है। देखो तो सर्च इंजन क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोगों ने बोला कि सर्च इंजन है ना, तो एज वी मेंशन सर्च इंजन आर द आंसरिंग मशीन। जैसे सर्च इंजन एक तरीके की आंसरिंग मशीन है, जैसे गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन जिसको हम मानते हैं जो है भी, जिसमें आप क्या करते हो, आप टाइप करते हो और वो क्या है अपनी जो चीजें हैं जो उसके वो सर्च करके बताता है, ठीक है। अब देखो चीजें गूगल में नहीं रखी है, चीजें तो क्या है डाटा पे स्टोर है, वेब डाटा बेस पे रखी है, अलग अलग सर्वर जिन लोगों ने उस इंटरनेट के ऊपर चीजें डाली है, वही लोग अलग अलग है जहाँ पे क्या है जिन्होंने चीजें डाली है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है ना। वो अलग अलग लोग उस पर्टिकुलर कॉमन जगह जिसको आपने इंटरनेट बोला है उसके ऊपर क्या है अपनी चीजें डाल रहे हैं, ठीक है। तो डाटा तो बहुत सी जगह से आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो डाटा आ रहा है आपका एक कोई मान लो फेमस यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत ज्यादा लोग सब्सक्राइबर हैं, वहां पे एक डाटा डला हुआ है, एक बहुत बड़ी सी वेबसाइट है वहां पे बहुत सारा डाटा लग रहा डला हुआ है और बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं, उसको पॉपुलैरिटी ज्यादा है। वहीं पे साथ में क्या है एक वेबसाइट है जो जिसको बहुत ज्यादा लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, एक्सेस नहीं करते हैं, उसको ज्यादा व्यूज नहीं है उस वेबसाइट को। तो वेबसाइट वही दोनों है, दोनों के दोनों इंटरनेट पे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है फिर जैसे जिसके लाइक हैं, जैसे जिसकी सर्च इंजन है जो जितना ज्यादा काम कर रहा है उस अकॉर्डिंग गूगल की सर्च इंजन पे वो पहले पेज पे रहता है। जिस गूगल के पेजेस होता है ना जिसपे जब से ज्यादा सर्च होती है वो क्या है गूगल के पहले पेज पे रहता है, फिर बाकी धीरे धीरे कंटेंट क्या है दूसरे पेजेस पे रहता है, तो मल्टीपल पेजेस खुलते हैं, आपने देखा होगा। तो इंटरनेट पे डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन सर्च इंजन जो है वो बता रहा है कि जो आप सर्च करते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सी चीजें हैं, ठीक है, वो सर्च इंजन जो है सर्च करके बता रहा है। तो ये डाटा को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैसे इंडेक्सिंग उसकी करनी है, कैसे कौन सा डाटा पहले नंबर पे रखना है सर्च इंजन में, तो वो सर्च इंजन का काम होता है कि वो चीजें एक्सट्रैक्ट करके लाके देना जो इंटरनेट पे प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका सर्च इंजन। ये आंसरिंग मशीन होती है, आपने क्वेश्चन दिया वहां आंसर आ गया, ठीक है ना। तो दे एग्जिस्ट टू डिस्कवर अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज द इंटरनेट कंटेंट in order to offer the most relevant result of the question searchers are asking। तो ये सर्च इंजन क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है डाटा को, ठीक है ना, जो आप आस्क कर रहे हो उसका उसका आंसर हम लोगों को लाके देता है कि इसके बहुत आंसर लाके देता है, किससे मैच कराते हैं, एक बहुत रिलेवेंट रिजल्ट आपको लाके देता है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आप आंसर कर जिस क्वेश्चन का आप आंसर पाना चाह रहे हो, ठीक है।
So in order to show up the search result, your content needs to be first visible to the search engine. ठीक है? It's arguably the most important price of the SEO puzzle. ठीक है? If site can't found, there is no way you will ever show up in the सर्च इंजन पेज रिजल्ट. ठीक है? अगर आपकी साइट अवेलेबल नहीं है तो उसका मतलब आप उस पेज के रिजल्ट पे नहीं आ सकते. ठीक है? तो बहुत बड़ी बात होती है कि किसी सर्च इंजन के पेज पे फर्स्ट में बने रहना. कंटेंट तो वही है, वही इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, लेकिन वही गूगल के लास्ट पेज पे आ रहा है, वही गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रहा है. ठीक है? तो ये आपकी क्या होगी, सर्च इंजन के बारे में कुछ बातें होगी. ठीक है? फिर देखो सर्च इंजन कैसे वर्क करता है. इसके अंदर तीन हम लोगों के पास उसको तीन प्राइमरी फंक्शंस में डिवाइड किया गया था. एक तो क्रॉल, तो इसमें क्या होता है, सोर्स, यहाँ क्या होता है, सॉर्ट द इंटरनेट फॉर द कंटेंट लुकिंग ओवर द कोड कंटेंट ना फॉर ईच यूआरएल दे फाइंड. ठीक है? तो इसके अंदर क्या है, उस पर्टिकुलर कोड पे, उस कंटेंट पे देखते हैं उस पर्टिकुलर यूआरएल के लिए जो कि आप क्या है लिखते हो. ठीक है? नेक्स्ट आपके इंडेक्सिंग. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टोर कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस कंटेंट को, वो ना वो जो उस क्राउलिंग प्रोसेस के अंदर जो इंक्लूड किया गया. ठीक है? जैसे एक बार पेज की इंडेक्सिंग हो जाती है तो वो क्या रन करना शुरू कर देता है उससे रिलेटेड क्वेरीज को. रैंक, it provides the pieces of the content will best answer that will best answer a searcher's query. तो रैंक प्रोवाइड की जा सकती है कि उस सर्चर की क्वेरी का बेस्ट आंसर किस, कौन सा वेबसाइट दे सकती है. उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग रैंक करके हम क्या उसको फर्स्ट पन्ने पे या फर्स्ट लाइन में शो करते हैं. ठीक है? ये हो गया आपके 3%. एक और बात कि आप जैसे आप करते हो ना, गूगल का मेल है, याहू मेल है, हॉटमेल है, जीमेल है. ठीक है? उसी तरह से जो आपका सर्च इंजन, जो कि गूगल भी एक तरीके का सर्च इंजन है, तो वो जो सर्च इंजन है, और कौन कौन से आपके पास सर्च इंजन है, ठीक है ना, अल्टरनेटिव्स टू गूगल, गूगल के अल्टरनेटिव आपके पास कौन कौन से सर्च इंजन है. तो आपने देखा होगा बिंग, तो बिंग भी क्या है, एक सर्च इंजन है. ठीक है ना? तो उसी कंटेंट को क्या है गूगल भी बता रहा है जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, उसी कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके आपको क्या है बिंग भी दे रहा है जो कि क्या है एक सर्च इंजन है. ठीक है ना? तो ये होता है आपका सर्च इंजन का काम. ठीक है? इंटरनेट पे पड़े हुए जो कंटेंट को उसको आपको सर्च करके ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके देना. बिंग आपका सर्च इंजन है, इंडेक्स आपका सर्च इंजन है, सीसी सर्च इंजन, डक डक गो सर्च इंजन, स्टार्ट पेज. ठीक है ना? इस ये क्या है आपके मल्टीपल सर्च इंजन है. इस तरह से और भी आपको सर्च इंजन जो है प्रोवाइड किए गए हैं. एक मल्टीपल सर्च इंजन की लिस्ट है, लिमिटेड लिस्ट है जो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड की. ठीक है? ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए. ठीक है ना? सो आई होप आपको मेरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा ईमेल के बारे में और सर्च इंजन के बारे में. So thank you. That's all for today's session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.